वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये पूछा जाता है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। हाँ, और एक चीज, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, आई टिप पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, उसका बेसिक, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस क्या होते हैं, और एक ट्रिक बताई थी वो इक्वेशन को लर्न करने की। तो अगर आप वो वीडियो देखकर देखने के बाद अगर ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे कि इक्वेशन बहुत ही क्लियर है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आपको इसका जनरल इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी है और उसमें ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी होती है। ठीक है, अब एक बात बता दूं, ये जो आरसीसी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर के, इसमें कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे स्फीयर में आपको बहुत सोचना पड़ता था कौन सा इक्वेशन लगाना है या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, यहाँ पर वो सब चीजें नहीं है। यहाँ बस डायरेक्टली वैल्यूज दी होगी, उसको आपको पुट करनी है। तो डिफिकल्ट क्या है, हम यूनिवर्सिटी लेवल की क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो आसान नहीं होगा। तो यहाँ डिफिकल्टी जाएगी आपको कैलकुलेशन पार्ट में। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कौन सा पार्ट डिफिकल्ट होगा यहाँ पर, जिसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, जो भी हमारे पास गिवन होता है वो लिख लेंगे। गिवन दैट या गिवन एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, ये आप यहाँ पर लिख लोगे। देन ऑल्सो गिवन दैट रेडियस इक्वल टू, मतलब r इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम याद करेंगे व्हाट इज आवर जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो लेट अस ट्राई टू रिकॉल। यस, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका एक्सिस ये है, ये वाली लाइन है, एंड जिसका रेडियस r होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ। एक इजी तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी याद करने की। बस इसको याद रखो, जो दिख रहा है वही लिखना है। दिस अपॉन दिस है तो वही चीज लिख डालो। x माइनस एक्स डैश अपॉन को बस हटा दो बीच की लाइन और l लिख दो, ये बीच वाली लाइन हटा देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है वो लिख डालो, दैट इज y माइनस वाई डैश, और m यहाँ पर लिखना है। और एक चीज बोली थी जो बच्चे आप लोग गलती करते हो, पर आपको नॉर्मली बच्चे करते हैं पर आपको नहीं करनी है, कि इसका स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं फॉर्मूले में, तो ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आएगा। बस अब बाकी की दो टर्म्स में इसको साइक्लिकली आपको चेंज करना है, मतलब x की जगह y, y की जगह z एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म आती है y माइनस वाई डैश अपॉन नहीं सॉरी m z माइनस z डैश, और इसके साथ n डिटर्मिनेंट स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश n x माइनस x डैश l होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में क्या बताया था, और एक चीज ये बताई थी कि इसमें हर एक स्क्वायर में हर एक टर्म में स्क्वायर होता है। तो ये r स्क्वायर ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ राइट आरसीसी। तो फॉर्मूला बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसको कोई लिंक लगाओगे, कोई ट्रिक लगा के याद करोगे ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो जैसे ये वाली ट्रिक बताइए, वैसे आप हर एक फॉर्मूले में अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट, अब ये तो बात कब हुई, जब x डैश y डैश z डैश, या ये एक्सिस का इक्वेशन है और ये रेडियस है। हमारा क्या है, कंपेयर करते हैं। हमारे x डैश की वैल्यू क्या है, x डैश इज 1, y डैश इज 2, z डैश इज 3, एंड दिस इज l, दिस इज m, दिस इज n। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है। सो व्हाट इज आवर l, l is 2, m is 1 and n is 2, and x dash y dash z dash, मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है सिलेंडर पे, वो पॉइंट हमारा है 1 2 3, राइट। बस अब क्या करना है, एंड r भी दिया हुआ है, r क्या दिया था हमें, r दिया है 2। बस ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है ना। अब इतना आसान तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है यहाँ पर। तो वो ट्विस्ट क्या है आगे देखते हैं, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज, कुछ इस तरीके से आपका
इक्वेशन दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट है 2/2 डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2, तो बहुत इजी सॉल्व करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपली करना होता है, बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि मैम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आप लोग गलती कहाँ करते हो। सी फर्स्ट टर्म x माइनस 1 इंटू 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, एंड ये जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर लेना है आपको, बिकॉज डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म भी उसी तरीके से आप लिख लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मैं आपको बताती हूँ गलती कौन सी करते हैं, तो सिंपली प्लस माइनस कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। मतलब ये तो लिख लोगे आप x माइनस 1, ये लिख लोगे माइनस 2y, उसके बाद लिख लोगे 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड लिख दोगे माइनस 4 होल स्क्वायर। क्या गलती हुई यहाँ पर, ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 4। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है जिसके कारण आप आगे का भी आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, उसके कारण आपको सिर्फ इतने ही मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो यू विल गेट ओनली 3 मार्क्स, जबकि आपको आता सब कुछ है, राइट, बट बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक आपके 3 मार्क कट जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे ही कैलकुलेशन पार्ट आता है यू हैव टू कीप योर काम, आराम से शांति से इसको टाइम देना है। एग्जाम में इस पोर्शन पे आपको ज्यादा टाइम देकर आराम से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बिकॉज है इजी, बस सिली मिस्टेक्स के कारण आपके मार्क्स कट सकते हैं। नाउ सेकेंड ब्रैकेट पे आते हैं, that is y minus 2 into 2, right, and then minus of, हाँ ये माइनस भी भूलना नहीं है, 1 into z minus 3, ये हो गया सेकेंड डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, here 2y minus 4 minus z plus 3 whole square। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमें, we will get this as 2 into z minus 3 minus 2 into x minus 1, इसका होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड बाद में देखते हैं क्या मिलता है, प्लस वी विल गेट दिस एज 2z माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2x, सॉरी ये माइनस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एज 36। अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। दिस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, x तो x ही रहेगा, x माइनस 2y एज इट इज, पर ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको हम मर्ज कर सकते हैं। तो माइनस 1 प्लस 4 यानी 4 माइनस 1 विल गिव यू प्लस 3, तो ये टर्म ऐसी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को आप मर्ज कर सकते हो, तो माइनस 4 प्लस 3 विल गिव यू माइनस 1 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज रहेगी। यहाँ पर भी ये टर्म भी एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको मिलेगा माइनस 4। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, देखो, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस। अब आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, या फिर जहां पे आप लोग करते हो गड़बड़ गुंडो। क्या करते हो आप लोग, ये जो पार्ट आएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इसकी तो हमें आदत है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आसानी से कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लो, बहुत इजी फॉर्मूला है, प्लस ट्वाइस दो की कॉम्बिनेशन में सारों को लेना है आपको, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स ए सी, बस इतना इजी फॉर्मूला है इजी। अब मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ करते हो आप लोग। अब देखो, व्हेन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग, इसमें क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। अब ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट टर्म इज माई a इज x, ठीक है, b इज व्हाट माइनस 2y एंड c इज व्हाट 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो b है वो माइनस 2y के साथ आएगा, जहां जहां b होगा वहां वहां आप माइनस 2y लिखोगे। ठीक है, सो माइनस ऑफ 2y होल स्क्वायर प्लस c की जगह c स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर एंड प्लस अब ट्वाइस ए बी, तो a की जगह x, b की जगह माइनस 2y। ये ब्रैकेट्स पुट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। डेफिनेटली गारंटी देती हूँ, अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो आप गलती करोगे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगी तो चलेगा, लेकिन उसमें गलती नहीं होगी आपकी। शॉर्टकट मारने जाते हो तो गलती जरूर होगी। तो ये 2ab हो गया प्लस ट्वाइस bc मतलब 2y एंड देन 3, then next is twice AC मतलब twice x into 3, right?
अब बस इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दिस विल बिकम प्लस 4y² प्लस 9, तो ये हो गया माइनस 4xy, दिस विल बी अगेन 2 2 4 4 3 12 माइनस 12y एंड 2 3 6 प्लस 6x। ठीक है, तो ये है सिर्फ पहले ब्रैकेट की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये मिली हुई है। मैंने इसको अलग से इसीलिए सॉल्व किया है ताकि कोई आपको डाउट ना हो उस केस में। ठीक है, आपको ऐसा अलग अलग से सॉल्व नहीं करना है, यू विल डायरेक्टली राइट डाउन ऑल दीज वैल्यूज, इसकी स्क्वायर इसका स्क्वायर, चाहो तो आप अलग अलग सॉल्व करके भी पुट कर सकते हो। देन इसके बाद में इसका भी उसी तरीके से लेना है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर दो माइनस साइंस है, राइट, दैट मीन्स इन दिस केस a क्या है 2y, b क्या है हमारा माइनस z एंड c क्या है माइनस 1। तो जहां जहां हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b और c हमेशा माइनस साइन के साथ आने वाले हैं, राइट। तो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, मैं एक सॉल्व करके देती हूँ, थर्ड वाला ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ये ब्रैकेट हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 2y² प्लस माइनस z का स्क्वायर। अब बिकॉज स्क्वायर है तो माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने की हैबिट डालना है आपको ताकि आप गलती ना करो। ट्वाइस 2y इंटू माइनस z प्लस ट्वाइस माइनस z इंटू माइनस 1 प्लस ट्वाइस क्या बचा 2y इंटू माइनस 1। दैट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी 4y² प्लस z² प्लस 1। देन यहां पर आएगा माइनस 4yz माइनस माइनस प्लस 2z एंड ये हो जाएगा माइनस 4y, राइट। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये थर्ड वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान देना ये माइनस है, ये माइनस है, केयरफुली आप सॉल्व करोगे। उसके बाद तीनों जो हमने इंडिविजुअली निकाले हैं उनको ऐड करना है एंड उसको इक्वेट करना है 36 से। तो इसके बाद क्या होगा, जितनी x² की टर्म्स होगी उसको आप एक साथ लिख लोगे, कंबाइन करोगे, जितनी y² की टर्म्स होगी कंबाइन करोगे, xy की yz की जितनी भी एक जैसी टर्म्स दिखती है उसको कंबाइन करके लिखोगे एंड सारी कांस्टेंट की टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाकर उसको सॉल्व करोगे। दैट मीन्स यू विल गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म, एक आपको मिलेगी x² की टर्म समथिंग इंटू x² प्लस समथिंग इंटू y² प्लस समथिंग इंटू z², देन विल गेट समथिंग इंटू xy समथिंग इंटू yz समथिंग इंटू zx एंड देन एक x की भी टर्म मिलेगी, एक y की भी टर्म मिलेगी और एक z की भी टर्म मिलेगी और इक्वल टू कांस्टेंट मिलने वाला है। एंड दिस इज व्हाट इज योर होमवर्क। तो आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है करेक्टली, मुझे कमेंट करके बताना है और जल्द से जल्द बताना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। तो चीटिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ही आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है आपको तो पता ही है, लाइक की बटन दबाओ, मुझे कमेंट करके बताओ एंड कीप स्माइलिंग।